बिहार बोर्ड के क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा जारी है। भी प्रश्न पत्र आ रहा है, उस प्रश्न पत्र के गहन और विस्तृत अध्ययन करने के बाद तथा छात्रों के रिस्पांस लेने के बाद मैट्रिक के जो भी छात्र जिनका परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है उनके लिए लगातार वीडियो बनाकर जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या चुनौती क्लास 12 के छात्रों के सामने उपस्थित हो रहा है, कहाँ से क्लास 12 के प्रश्न आ रहे हैं और मैट्रिक के प्रश्न कहाँ से आएंगे, मैट्रिक के छात्रों के पास क्या क्या चुनौती आ सकता है और उस चुनौती का समाधान आपको कैसे पहले से तैयार होकर जाना है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जो भी बिहार के शिक्षा जगत से खबर निकल कर आया उन सभी खबर को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। 3 महत्वपूर्ण खबर बिहार के शिक्षा जगत से उसको समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव में सरकार ने वादा किया था कि अगर सरकार फिर से दोबारा बनता है जदयू का, तो आपको इंटर पास करने वाले छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास करने वाले छात्राओं को 50,000 मिलेगा। कैबिनेट का फैसला आ चुका है और अब इस साल से अर्थात कि जो 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनको 25,000 मिलेगा और स्नातक पास करने वालों को 50,000 इस साल से 2021 वाले से लागू हो चुका है। सिर्फ गर्ल्स को मिलेगा, बॉयज के लिए इसमें कुछ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 9 अंकों की होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। तो जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है वो पहले 12 के सिलेबस के आधार पे होता था, लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने राहत देते हुए क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार कि अब बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक का सिलेबस है उसी सिलेबस से सिपाही भर्ती परीक्षा का भी प्रश्न आएगा। जिन छात्रों का आगे ड्रीम है कि बिहार पुलिस में जाने का, उनके लिए अच्छी खबर है कि यदि आप क्लास 10th की तैयारी अच्छा से करते हैं वहीं से आपके सभी सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी सब वही सिलेबस सेम आपको बिहार पुलिस में मिलेगा। तो अर्थात कि आपका तैयारी जो है अच्छा मैट्रिक में करते हैं तो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम के लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप उसका मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपसे एग्जाम निकल जाएगा। तो इससे ये फायदा हुआ कि आप क्लास 10th में मन लगाकर पढ़िए, पढ़ाई आपका बर्बाद होने वाला नहीं है, आगे भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगा। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था वैसे ही आप किसी भी छात्र से पूछेंगे तो ज्यादा प्रश्न आपके मॉडल पेपर से, जैसा कि सभी जगह पहले से खबर फैला दिया गया था, लेकिन मैं पहले भी आपको जो छात्र इस चैनल से जुड़े हैं मैंने उनको पहले भी जानकारी दिया गया कि मॉडल पेपर से ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, कुछ प्रश्न आ रहा है बट लेकिन ज्यादा प्रश्न नहीं, पास करने भर का भी प्रश्न नहीं आ रहा है। प्रश्न का स्तर बिल्कुल आसान है और जैसे मॉडल पेपर में 2 गुना प्रश्न वैसे ही 2 गुना प्रश्न पूछा जा रहा है। कि स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इंटर परीक्षा में गणित के प्रश्न आसान स्तर के प्रश्न आ रहे हैं। मैंने पहले हमेशा आपको जानकारी देते आया हूं कि इस साल बिल्कुल आसान स्तर के प्रश्न आएंगे। ऐसे ही मैट्रिक के छात्रों को समझना है कि आपको भी सभी विषय में बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे। सबसे बड़ा चुनौती जो क्लास 12 के छात्रों के सामने यही आ रहा है कि यदि आप मैट्रिक के स्टूडेंट है आपके सामने भी सबसे बड़ा चुनौती परीक्षा देते समय यही आएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले भी सचेत करते आया हूं। प्रश्न का विकल्प बढ़ चुका है, जैसे आपको 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है लेकिन समय नहीं बढ़ा है। समय आपको पहले ही 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। साइंस, सोशल साइंस के पेपर में आपको पहले जैसा 2 घंटा 45 मिनट ही आपको समय मिलेगा, लेकिन प्रश्न आपको 80 पढ़कर 40 आपको छांटना है। तो तमाम छात्र इसी में रह जा रहे हैं कि कौन प्रश्न बनाए कौन नहीं। और आप जानते हैं कि हम 1.5 घंटा के बाद आपसे OMR सीट जमा करा लिया जाएगा। सारे छात्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट जा रहा है, OMR सीट पे भर ही नहीं पा रहे हैं। यही चुनौती क्लास 10th के छात्रों के भी साथ आएगा कि आप मैनेजमेंट का चुनौती क्लास 12 के छात्रों के पास उत्पन्न हो रहा है, आपके पास ही होगा। लेकिन उनके पास तो समय नहीं है, लेकिन आपके पास अभी पर्याप्त समय है। तो इस समस्या का एक ही समाधान है, मॉडल पेपर जो आया है नया उसको और जो 2020 वाला मॉडल पेपर आया उसको, सेंटर परीक्षा के क्वेश्चन पेपर और पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर और सैंपल सह प्रैक्टिस सेट जिसकी क्लास इस चैनल पे जारी है लगातार, उसको बार बार 3 घंटा 15 मिनट में बनाने का प्रयास करें। जो छात्र उसको अपने घर पे बैठ के 3 घंटा 15 मिनट में बना ले रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 में से 50 1 घंटा 15 मिनट में यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं अपने घर पे अपने रूम पे बैठ के, समझिएगा परीक्षा में आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इस साल प्रश्न बिल्कुल आसान आ रहे हैं, एक ही चुनौती उत्पन्न हो रहा है कि समय का। तो पहले से आप बचे हुए जो भी समय है आपके पास, इस समय में आप लगातार बस क्वेश्चन को सॉल्व करें रूम में बैठ के 3 घंटा 15 मिनट और रिवीजन। यदि अच्छा अंक लाना है तो सिर्फ बस 3 घंटा 15 मिनट में लगातार प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि 1 से सवा घंटा में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने भी आएगा। तो पहले से आपको तैयार होकर जाना है। जो भी छात्र अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे देखिएगा पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पे जो भी ये खबर देख पा रहे हैं वो सभी खबर वहां पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। इसके खबर का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं तो यही है कि सबसे बड़ा चुनौती में परीक्षा में यही आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि निश्चित समय में प्रश्न को सॉल्व कर पाने की क्षमता आपके अंदर विकसित करना है। क्योंकि प्रश्न तो आसान आ रहे हैं लेकिन प्रश्न का विकल्प जाता है, समय उतना ही है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड फास्ट होना चाहिए ताकि आप पहले से छांट सके कि ये आप बनाएंगे ये नहीं बनाएंगे। हुए समय में जो मैंने बताया उन प्रैक्टिस सेट का आप घर पे बैठ के लगातार अभ्यास करें और पहले से अपना स्पीड मेंटेन करके जाए कि मुझे 1 घंटा 15 मिनट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेना और सब्जेक्टिव प्रश्न में कोई चुनौती नहीं हो, आप आराम से लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप बचे हुए
हुए समय में इसका पालन जरूर करेंगे और आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा यदि आप ऐसा करते हैं। तो फिर कल कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।